आज के इस साइंस से भरे युग में इंसानों ने अपनी बुद्धि के बल पर हर वह चीज हासिल कर ली है जो उसके लिए जरूरी है और बड़ी से बड़ी चीजों का निर्माण किया है। आज हम एक बटन दबाकर उजाला कर सकते हैं। कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर तक का सफर भी हम तय कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी हमने किया हुआ है और कई अलग अलग मशीनों का निर्माण भी हम कर चुके हैं और बड़ी से बड़ी इमारतों का निर्माण भी हम करते आए हैं। हम इंसान कई सदी से इस पृथ्वी पर राज करते हुए आए हैं, क्योंकि अगर इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव है तो वह इंसान ही है। और इसलिए हम इस पृथ्वी के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर भी हुकूमत करते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि हम इंसानों से ज़्यादा बुद्धि अगर किसी वजह से यहाँ के रहने वाले सभी जानवरों में आ जाए तो हम इंसानों का क्या होगा? हाँ, मुझे पता है कि ये बकवास सा क्वेश्चन है, लेकिन इस विषय पर आप एक बार सोच कर देखिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो लेट्स बिगिन। सन 2020 एक एनिमल मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ वैज्ञानिकों से भूल हो गई और उन्होंने एक ऐसी गैस का आविष्कार कर दिया जिससे ये गैस अगर किसी जानवर में जाए तो वह इंसान से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए। अब ये गैस धीरे धीरे हमारे इस पृथ्वी पर फैलने लगी है। कुछ घंटों बाद जब ये असर सभी जानवरों पर होने लगा तो पालतू जानवर से लेकर सड़क पर घूमने वाले कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस सब इंसानों की भाषा समझने लगे, क्योंकि अब वो इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जो जानवर पालतू हैं, जो रस्सी से बंधे हुए हैं, अब वे आज़ाद होना चाहते हैं और जो कि उनमें अब बुद्धि आ चुकी है और वो इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं तो वो अपनी बुद्धि के बल पर अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। अब जानवरों का एक पूरा समूह धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब सभी जानवर एक साथ मिलकर जैसे इंसान आंदोलन करता था वैसे आंदोलन करने लगे हैं और ये आंदोलन अत्याचार का आंदोलन है जो सालों से इंसान जानवरों पर करता आया है। सभी जानवरों ने धीरे धीरे सभी इंसानों को कैद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब इंसान का समय था तो इंसानों ने भी सभी जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए बहुत इस्तेमाल किया और उन पर बहुत अत्याचार भी किया। और अब वही याद करके सभी जानवर इंसान के साथ भी वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि अब इंसानों से ज़्यादा बुद्धि जानवरों में है और साथ ही जानवरों में ताकत भी इंसानों से ज़्यादा है। तो इंसान अब धीरे धीरे झुकता जा रहा है। जो कि सभी जानवर इंटेलिजेंट हो चुके हैं तो उन्होंने उन सभी वैज्ञानिकों को कैद कर लिया है जिन्होंने वो गैस बनाई थी और उन्हें जेल में बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो जानवर समझ चुके हैं कि इंसान इतना शातिर है कि अगर उसने किसी गैस का आविष्कार किया है तो वो उसका तोड़ भी निकाल सकता है। इसलिए उन्होंने सभी साइंटिस्टों को कैद करना शुरू कर दिया है। अब जो जानवर जू में कैद थे, जो चिड़ियाघर में कैद थे, अब वह सभी जानवर आज़ाद हो चुके हैं। अब इंसान छुप छुप कर रह रहा है और सभी जानवरों का विकास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब पुलिस से लेकर वैज्ञानिकों तक की कुर्सी जानवरों ने ले ली है और अब सरकार भी जानवर ही चला रही है, क्योंकि अब ये जानवरों की पूरी प्रणाली धीरे धीरे बनती जा रही है। एक साल बाद अब सभी जानवर इंसानों की तरह जी रहे हैं और इंसान जानवरों की तरह। अब बड़े बड़े जानवर जैसे कि शेर, एनाकोंडा, घड़ियाल ये सब इंसानों को खरीद खरीद कर खा रहे हैं, जिस प्रकार इंसान मुर्गे, बकरी, मछली, भेड़ खाते थे। और अब सभी जानवरों ने अपने आराम के लिए नई नई मशीनों का आविष्कार करना शुरू कर दिया है। अब सभी जानवर जैसे इंसान कारों, बसों, ट्रेनों में सफ़र करते थे अब जानवर करते हैं। अब इंसानों का राज पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी कई ऐसे इंसान हैं जो छुपे हुए हैं, जो जानवरों के अत्याचार से बचे हुए हैं। अब जानवर घरों में रह रहे हैं और इंसान जंगलों में। 100 साल बाद अब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की जगह जानवरों का ही आना जा रहा है। अब यहाँ के टीचर भी एनिमल है और स्टूडेंट भी। अब किताबों में ये पढ़ा जाता है कि इंसानों की गुलामी से जानवर आज़ाद हुए। अब वह वक्त आ चुका है जब जानवर इंसानों को देखने के लिए जाते हैं, जैसे पहले इंसान जानवरों को चिड़ियाघर में देखने जाया करते थे। 1000 साल बाद अब वह वक्त आ चुका है जब इंसान की लाइफ जानवर जी रहे हैं और जानवरों की लाइफ इंसान। और इंसानों की जानवरों पर जो हुकूमत थी वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों आप सभी जरा कूल डाउन हो जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इंसान शुरू से इंटेलिजेंट रहे हैं और आगे भी हम ही रहेंगे।
ये तो सिर्फ एक कल्पना थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, लेकिन हमें हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए और उनकी इज्जत करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। इस समय मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।